मैं एक बात आपसे बोलती हूँ, ऐसा करो आप आ जाओ और मेरे पति से शादी कर लो। मुंह में क्या ले रहे हो? दिखाओ दिखाओ। आज हाथ लिए हो। अभी ब्लिंकिट से सब्जी, देखिए क्या ये लौकी जरूर मंगवाते हैं। ऐसा लग रहा है कि लौकी में डेली बनाओ। मेरा मन करता है मैं डेली लौकी बनाने लगूं। निकाल लिया आपने? बोला नहीं आ रहा है, छोटे हैं। कोई बात नहीं, एक्सचेंज करवा देंगे। खोल के डाले फिर आपने। तो ये देखिए लौकी है इसमें, और क्या है ये है अलाउट का लिक्विड खत्म हो गया था, और टमाटो, ये है टमाटर, मिर्ची खा लो, मिर्ची लग जाएगी। शिमला मिर्च, और ये है बीन्स, आलू। ऐसे फटको नहीं बेटा, आलू अंदर वाली बास्केट में रखो। तो सब्जियां जा रही हूँ फ्रिज में रख दूँ, और अभी बनाना है मुझे नाश्ता। तो नाश्ता आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग बना दूँ। अयान भी पक जाता है ओट्स खा खा के। हाथ में लगाना होता है, अभी क्यों चेंज कर रहे हो? ये वाला डस्टबिन में फेंक के आओ, हाथ धो लेना। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में सब्जी लगाई, उसके बाद में मैंने चाय पी। चाय नहीं पीती अभी मैंने, तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और आज ना मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ब्लू वाली। काफी दिन के बाद पहनी है, क्योंकि ये गर्मी के सीजन के लिए ही है। क्या है, काम वाम में अच्छे कपड़े पहन नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी अच्छे कपड़े पहना करिए, तो इसलिए वो रखे ही रह जाते हैं और पहन पाते ही नहीं है। और आजकल मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कपड़ों का। तो ठीक है, कपड़ों में भी बहुत चल रहा है। कई बार हम क्या है कि ऑनलाइन जो चीज देखते हैं और वो आती वैसी होती नहीं है। वैसी सेम चीज है ना, स्किन का बड़ा स्कैम चल रहा है, कोरियन ग्लास स्किन का। मैंने बहुत सारे जगह देखा है, कोरियन ग्लास स्किन का भी बहुत ज्यादा स्कैम है कि ये चीज लगाओ, ये टोनर लगाओ, ये सीरम लगाओ तो कोरियन ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी। लेकिन क्या सच में होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कोरियन के लोगों की स्किन अलग होती है। वहां का क्लाइमेट, खान पान, और दूसरी बात जीरो पॉल्यूशन होता है, तो उनकी स्किन में तो वो चीजें काम करती है। लेकिन हमारी इंडियन स्किन जो है वो बिल्कुल अलग होती है कोरियन से। ये सब स्कैम है कि कोरियन ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी, क्योंकि हमारी इंडियन स्किन अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। धूल, पसीना, पॉल्यूशन, धूप, इन सब में काम करना होता है। ऊपर से ऑयली खाना खाते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे हार्मोन्स है वो तो कभी शांति नहीं रहते हैं। तो कोरियन स्किन के सपने देखना छोड़ दो। मैंने भी कभी कोरियन स्किन के सपने देखना शुरू किए थे। इम्पोर्टेड कोरियन प्रोडक्ट यूज करने लगी, दिन में 3-3 बार अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगी। उससे क्या हुआ, मेरी स्किन अच्छी होने की बजाय, बेटर होने की बजाय और ज्यादा ब्रेकआउट्स होने लगे स्किन में। रेड पिंपल्स, दाने, छोटे छोटे स्टिकी स्किन, एकदम से चिपचिप कर रही थी, और स्किन में एक अलग सी ड्राइनेस होने लगी। और स्किन की जो एक नेचुरल चमक होती है, एक नेचुरल ग्लो होता है, वो भी चला गया। ग्लास स्किन तो बहुत दूर की बात है। और मैं यार बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी मेरी स्किन अच्छी क्यों नहीं हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि मैं ब्लाइंडली, अंधविश्वास करते हुए किसी और की स्किन केयर को कॉपी कर रही हूँ, बिना ये जाने हुए, बिना ये समझे हुए कि मेरी स्किन को क्या चाहिए। और तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्योर स्किन ऐप के बारे में बताया था कि तुम्हें कुछ मत कर, बस एक बार अपनी एक फोटो ले, सेल्फी ले, और इसको ऐप में डाउनलोड कर दे। बाकी वहाँ डॉक्टर खुद ही अपना काम कर लेंगे, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा था कि ये भी और ऐप की तरह होगा, मैं फोटो लेके डालूंगी और जैसे ऑटो रिप्लाई आते हैं ना किसी भी ऐप में, तो मैंने कहा वहां से कोई ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा से ज्यादा। ये एक बार करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं आखिर होता क्या है। तो बस मैंने अपनी फोटो ली, क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड किया, और वहां पे मैंने अपनी फोटो अपलोड कर दी। और वहां पर ऐप ने, आप विश्वास नहीं मानोगे, सिर्फ 2 मिनट में मेरी फोटो को स्कैन करके और सीधे मुझे स्किन केयर के डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया। और जब डॉक्टर ने मुझसे कनेक्ट किया, तो उसके बाद में जब उन्होंने मेरा स्किन टेस्ट किया, और वहां पर आपसे कुछ सवाल भी पूछते हैं डॉक्टर कि आप पहले से क्या यूज कर रहे हो, क्या क्या मेडिसिन ले रहे हो, क्या स्किन में यूज कर रहे हो। तो जब उन्होंने चेक किया, उसके बाद बताया कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो थोड़े से ठंडे क्लाइमेट के लिए बने हैं। इंडियन के समर में तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे यहाँ की स्किन में, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने इनको यूज किया तो आपके पोर्स को ये और ज्यादा ब्लॉक करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिंपल सा रूटीन बताया। फिर उन्होंने जो कस्टम रूटीन मुझे बताया था
उसके बाद में ही ये सिंपल सा एक रूटीन था। उन्होंने ये किट मुझे बताई थी यूज करने के लिए, तब से मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ, जिसमें कि बहुत ही जेंटल फेस वॉश है। ये देखिए बहुत ही जेंटल है। ये आपकी स्किन से धूल, पसीना, मिट्टी और साथ में जितना भी चीजें होती है सबको क्लीन करता है। बहुत ही अच्छा क्लींजर है, अच्छे से इसने काम किया है। किसी तरह की कोई भी चीजें अब मेरी स्किन में नहीं दिखती है। और साथ में ही सनस्क्रीन जो कि किसी तरह की चिपचिपाहट नहीं देता, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। और सन से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है यूवी रेस से, साथ में यूवी रेस से, टैनिंग से, पिगमेंटेशन से, हर एक चीज से आपको बचाता है। और साथ में ही ये मेरे को 2-3 क्रीम मिली थी जो कि मेरी स्किन के टेस्ट के हिसाब से ही, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं रात में लगाती हूँ। तो बहुत सारा स्किन केयर नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ 2 टाइम करना है, ना कि बहुत सारा 10-10 बार कोई रूटीन फॉलो करना, ना कोई इम्पोर्टेंट चीजें लगाना। क्योंकि कोरियन स्किन अच्छी है, लेकिन इंडियन स्किन की अपनी एक अलग ही बात होती है। फेस पे कुछ लगाया नहीं है तो मैं लगा लूंगी सनस्क्रीन, जो कि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है हर एक चीजों से। और मैं अपने डेली रूटीन में इसे जरूर लगाती हूँ, भले ही कुछ भी भूल जाओ। और पूरा ये स्किन केयर रूटीन का किट मुझे सिर्फ 2100 में मिल गया था, जो कि 2 से 3 महीने आराम से चलता है। ना कोई शिपिंग चार्ज, ना कोई डॉक्टर की फीस, ना ही कुछ भी अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज, ना कहीं जाना आपको। और उसमें भी मैं अगर कूपन कोड दे रही हूँ अपना, यहाँ पे मेरा कूपन कोड यूज कर लेंगे तो इस किट में भी आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके प्राइस में भी। और तभी से जब मैंने इनको यूज करना स्टार्ट किया था, 2 से 3 हफ्ते के अंदर में ही मेरे स्किन में फर्क नजर आने लगा था। जितनी भी रेडनेस, पिंपल्स, स्टिकी स्किन ये सारी हो गई थी, वो सारी ठीक हुई। साथ में आपका कॉन्फिडेंस तो आता ही है, सारी चीजें जब आपकी सही हो जाती हैं स्किन की। तो अब मुझसे कोई भी पूछता है कि आप अपनी स्किन में क्या यूज करते हो, तो मैं यही बोलती हूँ कि मैंने गैस करना बंद कर दिया है और क्योर स्किन का सच सुनना शुरू कर लिया है। क्योंकि वो जो भी होता है, आपकी स्किन की रियल प्रॉब्लम होती है, वही बताते हैं। तो इस तरीके से, और साथ में 20 डेज में आपका फॉलो अप भी लेते हैं और आप खुद भी कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और साथ में आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं, फ्री में, कोई वहाँ फीस नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह की फॉल्स और फेड प्रोमिसेस से थक चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है अपनी स्किन के लिए सुनने का, अपने खाने के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से और अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी स्किन के लिए कुछ चीजें चुनने के लिए। क्योंकि अपनी स्किन की सुनिए कि आपकी स्किन को किस चीज की जरूरत है। सिर्फ अपनी एक सेल्फी लीजिए और क्योर स्किन ऐप में डाउनलोड करिए। क्योर स्किन ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, और साथ में अपना कूपन कोड भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। तो वहां से जाके क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद में एक रियल स्किन केयर डॉक्टर जो होते हैं, वो आपकी स्किन केयर की जर्नी में आपके साथ हमेशा चलेंगे वहां पे। और चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। और आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, मन खुश हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी भी है। मैं बना रही हूँ अप्पम, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है। मतलब सब जगह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो मैंने 1 छोटी कटोरी यहाँ पर सूजी ली है, आधी कटोरी के लगभग पोहा धो के ले लिया है छान के अच्छे से, थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है और स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पर ले लेंगे दही। ये देखिए घर का जमा हुआ एकदम थक्केदार दही है, तो मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम दही डाल दिया है। चाहे तो इन सारी चीज़ों को आप पहले से ही जार में डाल दें, लेकिन मैं मतलब नापने के उससे कि कितनी कितनी चीज़ें ले रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कटोरे में कर लिया था, सीधे जार में भी डाल लें आप। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छी से पेस्ट जैसा पीस लेंगे और बहुत ही झटपट से नाश्ता बन जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या, सबको ही पसंद आता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छा सा पीस लिया, एकदम पेस्ट कर लिया है। और उसके बाद में निकाल दिया जार से। देखिए ज़्यादा देर इसको रखना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पानी डाल दिया धो के और निकाल लिया है। और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी, अभी कुछ नहीं डालूँगी, अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए, अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम बना लेंगे चटनी, ताकि जब मैं गरम गरम सेकूँ तो चटनी पहले से बनी तैयार रखी रहे। तो यहाँ पर मैंने ली है पैन में थोड़ी सी मूंगफली, इनको अच्छे से भून लेंगे। बिना छिलके वाली मूंगफली हो तो और अच्छा है, मेरे पास यही रखी थी, मूंगफली छील के रखी थी मैंने, वही वाली है। और उसके बाद में यहाँ पर ले लिए मैंने थोड़े से चने, वैसे तो ये भुने हुए हैं लेकिन थोड़े से रखे हुए हो गए थे, तो उनको थोड़ा सा और रोस्ट कर ले रही हूँ। थोड़ी सी खड़ी धनिया इसी में डाल दी है और उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर ली है खड़ी मिर्ची, इसी गरम तवे में इनको भी थोड़ा सा सेक लेंगे।
और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया जार में। थोड़ा सा अदरक डाला है और लाल मिर्ची डाल दी है। अगर बच्चे खाएंगे तो कम ही मिर्ची डालो, तो मैंने 2 ही डाली है। उसके बाद नींबू का रस डाल दिया है, एक छोटा कटा टमाटर डाल दिया है और यहाँ पर नमक डाल दिया है। और जो चीज़ें आप और इसमें चटनी में स्वाद के लिए बढ़ाने के लिए अपने डालना चाहें और डाल दें। तो ये देखिए चटनी भी पिस के रेडी हो गई है, ये देखिए। तो बस इसमें तड़का लगाना है। थोड़ा सा पानी और डाल दिया, मैं थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही थी। ये देखिए यमी चटनी बन के रेडी हो गई है। एक बार चटनी बना लो तो दूसरे दिन भी कुछ नाश्ता बना के रख दो तो आराम से चल जाती है। और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए थोड़ा सा राई डाली, करी पत्ता डाल दिया और ये डाल दिए मिर्ची। तो बस ये तड़का लग के हो गया है रेडी। और यहाँ पर ये 10 से 12 मिनट हो गए जब तक चटनी बनाई है। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि इस तरह की इसकी वो रहना है कि ज़्यादा पतला भी ना हो गाढ़ा भी ना हो। आप देख सकते हैं आराम से चमचे से डालता है बन जाए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनो डाल के हल्का सा पानी डाल के और अच्छे से इसको मिला दिया। ये देखिए ऐसे ही पतला पतला सा बनाना है कि आप चमचे से डालोगे तो ये कुछ भी नहीं करना होगा, अपने आप फैल जाएगा। 1 बूंद तेल डाला है मैंने, पैन को गरम कर दिया है मीडियम आंच पे। उसके बाद में बस इसको ग्रीस कर दिया। आप बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारे बन जाएंगे। और जैसे ही आप इसको चमचे से डालेंगे ना, उसके बाद अपने आप इसमें इस तरीके से जाली बनने लगेगी। और इसको एक ही तरफ से सेकना है, दूसरी तरफ से सेकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से सेक जाता है 1 से 1.5 मिनट में। लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी, मतलब देबू वगैरह तोड़ के मैंने कहा दे दूँगी, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक दूँ तो इनको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए गरम गरम चटनी के साथ खा के ना मज़ा ही आ जाता है। और फटाफट से बन जाते हैं, ना तो इसमें ऑयल है ना कुछ भी ऐसा है। बिना ऑयल का नाश्ता है, अच्छा लगता है। टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए सारी मैंने इससे सेक लिए और बड़े आराम से निकल आते हैं। ये देखिए आप लोगों को मैं टेस्ट करवाती हूँ। ये देखिए है ना टेस्टी लगते हैं खाने में, सॉफ्ट भी है। और इन लोगों को देबू को भी दे आई थी मैं तोड़ के। हेलो जी, तो चलिए आप लोगों से कुछ बात कर लें क्योंकि काफ़ी दिन से बात नहीं की है तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है। और कुछ लोगों को जवाब नहीं मिलता है तो उनको भी थोड़ा सा उनके कानों में खुजली होने लगती है सुनने के लिए। तो अभी एक कमेंट देखिए आप, इन्होंने कमेंट क्या लिखा हुआ है। तो इसकी शक्ल तो देखो, मतलब मेरी शक्ल के लिए कि इसकी शक्ल तो देखो कितनी बदसूरत है, ऊपर से कितनी ज्यादा लोअर फैमिली से है। इससे बेटर बहुत सुंदर लड़कियां, अच्छी लड़कियां मिल सकती थी मेरे हस्बैंड को। पता नहीं इसकी बदसूरत की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से मेरे पति ने मुझसे शादी कर ली। और एक बात मैं बता दूं, मेरी शक्ल पे तो आप जाना नहीं, मैं तो आप करके बात करूंगी क्योंकि मैं इतना ज्यादा गिरी नहीं हूं, ना मेरी सोच इतनी गिरी है। तो मेरी शक्ल पे तो आप जाना नहीं मेरी शक्ल कैसी है, क्योंकि मेरी शक्ल तो मेरे मरने के बाद एक दिन मिट्टी में मिल जानी है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी शक्ल इतनी बढ़िया है, बहुत अच्छी है ना, तो आप अपनी शक्ल को ना किसी म्यूजियम में रखवा देना ताकि हजारों साल तक लोग आपकी सुंदरता देखते रहें, उसका व्याख्यान करते रहें और दूसरा इतिहास में आपका नाम आए, हिस्ट्री में हो जाए। मुझे अपनी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये कि मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैं तो बहुत लोअर क्लास फैमिली से हूँ और इससे अच्छा घर, अच्छी लड़की मिल जाती। तो मैं बता दूं कि आपको इतनी ही चिंता मेरे पति की है, इतनी चिंता मेरे हस्बैंड की हो रही है, तो मैं एक बात आपसे बोलती हूँ, ऐसा करो आप आ जाओ और मेरे पति से शादी कर लो ना। करती हूँ सारा दिन जिसमें लगी रहती हूँ ना कि मुझे शीशा देखने का टाइम नहीं मिलता है, तभी मेरे हफ्ते हफ्ते वीडियो नहीं आते। आपने देखा होगा सुबह से रात में 12-1 बज जाते हैं, कब पता नहीं चलता। तो आके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मेरे पति की इतनी चिंता है। क्योंकि हाँ, पत्नियां बहुत बेटर भी मिल सकती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कहा है। क्योंकि पत्नी सोनम जैसी भी मिलती है, पति राजा जैसा भी मिलता है, राज जैसा भी मिलता है, बहुत तरह के मिलते हैं। तो इसलिए मुझे आप बिल्कुल मत आके सिखाओ कि इससे बेटर मिल सकती थी। अगर बहुत चिंता है तो आप मेरे पति से शादी कर लो। पहले भी एक आध बार इन्होंने मुझे कॉमेंट किया है, मैंने इन मोहतरमा का नाम छुपा दिया है, वरना मैं नाम भी दिखा दूं क्योंकि सोशल मीडिया में किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। तो मेरी शक्ल में मत थूको, इन चक्करों में मत पड़ो, मैं कह रही हूँ इन चक्करों में मत पड़ो। को लग रहा होगा कि मेरा लहजा बहुत खराब है यार। मैंने कई बार कहा है किसी शक्ल पे मत जाओ, किसकी शक्ल कैसी है।